इस लड़के का नाम है केतन अग्रवाल, जो कि अपनी होने वाली पत्नी सिया गोयल के लिए बहुत ही खुश था, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही इन लोगों की शादी होने वाली थी। लेकिन बेचारे इस लड़के को क्या पता था कि जिस लड़की के लिए वो ये सब कर रहा है वो इसके मौत की तैयारी कर रही है। इस लड़की का नाम है सिया गोयल। चेतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों की शादी होने वाली थी। 18 जून को सिया गोयल के बर्थडे पर ये दोनों घूमने जाते हैं पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने। जिस जगह ये लोग घूमने जाते हैं उस जगह का नाम था लोहगाड़ पोर्ट। दोपहर के टाइम सिया गोयल अधिकारियों के पास फोन करती है और कहती है कि चेतन अग्रवाल का पैर फिसल गया है और वो खाई में घिस गया है। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद चेतन अग्रवाल की बॉडी मिलती है। पुलिस को लगा कि ये एक एक्सीडेंट है तो वो इस केस को रफा दफा करने वाली थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो एक सोची समझी साजिश थी। ऐसा क्यों? क्योंकि केतन अग्रवाल का जो परिवार था उसको शुरुआत से ही शक था, क्योंकि उन्हें पता था कि केतन अग्रवाल को पहाड़ों पर घूमना बहुत ही अच्छा लगता था और वो अच्छे से ट्रेकिंग भी कर लेता था। तो ऐसा इंसिडेंट होने की संभावना बहुत ही कम थी। और जब पुलिस इस चीज की छानबीन करती है तब उन्हें पता चलता है कि जून की इस भीषण गर्मी में एक लड़का हुडी पहनकर क्यों घूम रहा है, और ये लड़का लगातार केतन अग्रवाल और सिया गोयल का पीछा कर रहा था। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद पता चला कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिया गोयल का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। ये लड़का चेतन चौधरी और सिया गोयल पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। सिया गोयल शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मना नहीं किया, लेकिन ये करने का सोच लिया। शायद इसके पीछे का कारण घर वालों की बदनामी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि 18 जून सिया गोयल के बर्थडे वाले दिन जैसे ही ये लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लेती है, और जैसे ही केतन अग्रवाल अच्छी फोटो लेता है वैसे ही सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी अपनी प्लानिंग को पूरा करते हैं। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि पुलिस के पास टेक्निकल प्रूफ है। लेकिन जब यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर आया, तब लोगों ने सोचा कि क्या लड़की इतनी बदतमीज हो सकती है कि वो लड़के वाले को मना ना कर सीधे उसका मर्डर कर दे। अगर उसको घर वालों को बताने में या किसी को बताने में शर्म आ रही थी, वो सिर्फ केतन अग्रवाल को भी तो बता सकती थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली तो बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो इनके वीडियोज और फोटोज हैं उनसे तो पता चला है कि ये लोग दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा खुश थे। क्या ये सब धोखा था? क्या ये सब इसके पीछे अच्छी खासी प्लानिंग? अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के अंदर से शादी करने का जो डर पैदा होगा वो उसका क्या होगा? हम लोग तो ये जाने कि हमारे साथ जो इंसान है वो हमारे साथ बहुत ही खुश है और वीडियोज फोटोज भी अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, तो इसके साथ खतरा कैसा? इसके पीछे की प्लानिंग और जो हादसे हुए हैं उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं था जब सिया गोयल ने केतन के ऊपर ऐसा हमला किया हो। इससे पहले भी सिया गोयल ने कई बार ऐसा करने की कोशिश की है। पुलिस की रिपोर्ट माने तो ऐसा सामने आया है कि 14 जून के तारीख को भी सिया गोयल ने इसी किले से केतन अग्रवाल को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन केतन अग्रवाल बच जाता है और वो सिया से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसके जवाब में सिया गोयल बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैंने सांप देख लिया था, इसके कारण तुम्हें धक्का लग गया। दोनों ट्रिप पर भी जाने वाले थे, क्योंकि उनकी फैमिली ने ऐसा उनके लिए प्लानिंग कर रखा था कि ये दोनों ट्रिप पर जाएं। लेकिन सिया गोयल ने उस ट्रिप को कैंसिल करने के लिए बहुत ही जोर लगाया, सारी टिकटें वगैरह थी जो छिपा कर रखी। ये बातें तब सामने आई जब चेतन अग्रवाल और सिया गोयल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब पूछे गए कि आखिर तुमने भाई ऐसा किया तो क्या किया? क्योंकि इस लड़की की वजह से उनके एक परिवार का इकलौता लड़का चेतन अग्रवाल उसकी मौत हो गई। चेतन अग्रवाल की फैमिली का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि चेतन अग्रवाल उनके घर का इकलौता चिराग था। अब उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपनी बेटी बनाकर घर लाने वाले थे वही उनकी बेटी को खा जाएगी। क्योंकि अगर उन्हें ऐसा पहले पता होता तो वो कभी ऐसा होने ही नहीं देते। क्या कमी थी उनके पास लड़कियों की? इतना अमीर परिवार था उनका। हमारी सोसाइटी तो ऐसा हादसे को देखकर आज भी हैरान है कि आखिर एक लड़की ऐसा कर कैसे सकती है। पुलिस जब लोकेशन पर पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि ये सब एक पहले से ही प्लानिंग किया हुआ सब प्लान था, क्योंकि सिया अग्रवाल ने पहले ही सब प्लान कर लिया था कि कैसे वो किस लोकेशन पर पहुंचेंगे और कैसे वो एक काम को अंजाम देंगे। जब केतन अग्रवाल का फोन चेक किया जाता है तब पुलिस को पता चलता है कि केतन अग्रवाल अपनी सेफ्टी को लेकर कितना ही अच्छा सोच रहा था, क्योंकि उसने अपने फोन में सर्च कर रखा था कि सेफ ट्रैकिंग कैसे करें। लेकिन केतन अग्रवाल को ये नहीं पता था कि ट्रैकिंग में खतरा नहीं, खतरा उसके सामने है। और जब केतन की फैमिली हॉस्पिटल पहुंची तब उनका ये भी कहना है कि सिया गोयल के चेहरे पर कोई भी अफसोस वाले फीलिंग ही नहीं है या खोने का डर ही नहीं है। उसे पता था कि ये सब करना ही है। उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, जिससे फैमिली के मन में एक शंका पैदा हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। इन लोगों ने अपनी शादी के लिए एक आलीशान बंगला भी बुक कर रखा था,
जिसकी प्राइस 17 करोड़ थी। अब इतने धूमधाम से होने वाली शादी जिसके लिए सिया गोयल और चेतन अग्रवाल बड़े खुश नजर आ रहे थे, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। सोशल मीडिया पर तो सभी लोग हैरान हैं कि आखिर एक लड़की अपने स्वार्थ के लिए और अपने सोचकर ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती है। वो सीधे मना कर सकती थी, केतन अग्रवाल से कह सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इतना कहने से जब बात बन सकती थी तो ऐसा क्यों हुआ। केतन अग्रवाल जो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन था, जिसका इतना अच्छा कारोबार था, उनके परिवार को सिर्फ इस बात का दुख है कि उन्होंने सिया गोयल को अपनी बहू बनाकर घर लाने की सोच रखी। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि अगर वो इस लड़की से बात उसकी ना करवाते तो वो ऐसा कभी होता ही नहीं। आगे उनकी फैमिली ने ये भी कहा कि मेरे बेटों को लव ट्रायंगल में फंसाया गया, उन्हें इमोशनली अटैच किया गया, ये एक इमोशनली वाला मर्डर। वहीं केतन अग्रवाल की मां ने ये भी खुलासा किया है कि केतन अग्रवाल को बहुत ही प्यार था पहाड़ों से, वो उसको ट्रेकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। यानी कि रिपोर्ट की माने तो ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम थी। आगे उनकी माँ ये भी कहती हैं कि मेरा बेटा सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता था, यानी कि वो सेफ्टी को पहले नंबर पर रखता था। वहीं उनकी माँ ये भी कहती हैं कि मैंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि सिया के भाव और चाल से ये पता चल रहा था कि वो बेचैन है। उनकी फैमिली आगे ये भी कहती है कि अगर ऐसा करना ही था तो मेरे बेटे को इसमें फंसाया गया है, इसमें आगे जो भी हुआ वो अंदाजा लगाने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। केतन अग्रवाल के साथ ये जब हादसा हुआ उसके बाद सिया गोयल अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी भी पोस्ट कर रही हैं। वो ये लिख रही हैं कि तुम मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन छोड़ गए, हम तो शादी करने वाले थे, हमेशा जिंदगी बस साथ रहने वाले थे, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। और जैसे सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो उनका ये भी कहना है कि ये कहीं उस वाले हादसे की तरह रफा दफा ना कर दिया जाए, अपराधियों को सजा मिलने से पहले ही छोड़ ना दिया जाए। क्योंकि हम लोग ऐसा हादसे कई बार देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुए और बाद में ठंडे पड़ गए, क्योंकि ऐसे मामलों में महिलाओं को जल्दी ही छूट मिल जाती है। हम लोग ऐसा पहले भी देख सकते हैं सोनम रघुवंशी के मामले में, क्योंकि वो केस भी सिमिलर ही था, राजा रघुवंशी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब सोनम रघुवंशी को बेल मिल चुकी है। ऐसा रिपोर्ट में आप लोग इमेजेस में देख सकते हो। केस में मजबूती ना होने के कारण, सबूत ना होने के कारण ऐसा हो सकता है। अगर इस केस में भी कुछ ऐसे ही सबूतों की किल्लत और भरमार हुई तो आगे चलकर ये केस भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट की माने तो ये पता चला है कि पुलिस ने इन्हें अच्छे खासे सबूतों और टेक्निकल सबूतों के साथ पकड़ा है। लेकिन अगर ये केस भी आगे चलकर बाकी केसों की तरह हुआ तो इंडिया का यूथ तो शादी करने से ही डरेगा। ऐसे मामलों में लोगों का मानना यह है कि अदालत का रुख बहुत ही सख्त होना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसे मामले थोड़े कम हो सके। लेकिन इस घटना के बाद सिया से लोगों के कई सारे सवाल हैं। पहला कि अगर तुम किसी को मारने का सोच सकती हो तो उसे मना करने का क्यों नहीं, और आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसमें तुमने ये वाला कदम उठाया जबकि मना नहीं कर सकी तुम। और तीसरा ये कि अगर तुम्हें सब करना ही था तो तुमने ये सब आखिर इतना प्यार उससे सोशल मीडिया पर ये सब क्यों जताया। ऐसे मामले न्यूज में अक्सर चलते रहते हैं तब तक जब तक ये गर्म रहे, और जैसे ही ठंडे होते हैं न्यूज वाले भी इन्हें दिखाना बंद कर देते हैं। फिर अगर आपको ऐसे ही न्यूज और अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस केस से कुछ भी न्यूज और खबर निकल कर आ रही है तो मैं आपको लोगों को सबसे पहले बताऊंगा।